नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो मित्र पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचना से। अखबारों में लिखा हुआ है पीसीएस प्री का रिजल्ट मार्च में मुश्किल। नीचे लिखा है पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस माह भी आ पाना मुश्किल है। संभावना जताई जा रही है कि आयोग पहले पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि लाखों अभ्यर्थियों को पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार है। इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा नए पाठ्यक्रम के आधार पर होनी है, सो अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द ही परिणाम घोषित किया जाए। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इस बार जो है सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, 2 सब्जेक्ट को, और एक सब्जेक्ट रहेगा। जीएस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, यानी कुल मिलाकर के व्यापक परिवर्तन कर दिया गया मुख्य परीक्षा में। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, अभ्यर्थियों को कम से कम 2 या 3 महीने का समय देना चाहिए मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए। लेकिन आयोग की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं है और अभी तक परिणाम पीसीएस प्री का घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा है पीसीएस 2018 के तहत 831 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 28 अक्टूबर को प्रदेश के 29 जिलों के 1381 केंद्रों में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है और आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण भी कर दिया गया है। इस परीक्षा को लेकर के कोई इस तरीके का विवाद भी नहीं है, कहीं से रोक भी नहीं है, तो इसका परिणाम लोक सेवा आयोग को जारी कर देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। इसके बाद में अगली सूचना है 290 पदों के लिए करें आवेदन, जिसके बारे में मैंने कल सुबह की वीडियो में बताया था और परसों में बताया था कि आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पोर्टल भी खुल गया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रदेश के अनुदानित स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रचार के 290 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं और ये वेबसाइट दी हुई आप लोग देख सकते हैं www.upsesc.org और दूसरी वेबसाइट है www.upsesconline.org। इस पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोग इसका विस्तृत विज्ञापन इस वेबसाइट से देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल से किए जा सकते हैं और अलग अलग पद यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 18 पद स्नातक महाविद्यालय में महिला के लिए, 64 पद पर स्नातक महाविद्यालय में पुरुषों के तय किए गए हैं, 36 स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिलाओं के पद और 172 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में पुरुषों के पद निर्धारित किए गए हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार विस्तृत नोटिफिकेशन देख के आप लोग इसके लिए 16 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक सूचना और आई थी, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए विज्ञापन मांगे गए थे। उस भर्ती के लिए जो कट ऑफ अंक है वो जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो दोबारा फिर से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बारे में भी ये सूचना दी हुई है और वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं कि कट ऑफ अंक किस कैटेगरी की कितनी है। एक बात और, समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि 10% आरक्षण के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की अड़चन दूर। बहुत सारे जो तहसील हैं या जिला है वहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या हो रही थी कि ये प्रमाण पत्र कोई अधिकारी फिलहाल नहीं बना रहा था और अधिकारियों का कहना था इसका अभी तय प्रारूप तय प्रोफार्मा अभी शासन की तरफ से घोषित नहीं किया गया है, इसलिए अड़चने हैं और वो बना नहीं रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादि कई राज्यों में ये रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए विद्यार्थियों को इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। शासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस समस्या को दूर कर दिया है और प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा भी जारी कर दिया है और निर्देश भी दिए हैं कि अभ्यर्थियों को तत्काल प्रमाण पत्र बनवा कर दिया जाए। उसी बारे में इसमें लिखा है कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही अड़चन दूर कर दी है। शासन ने इसके लिए 2 अलग अलग प्रोफार्मा तैयार कर जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिए हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरी व शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। शासन को शिकायत मिल रही थी कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवश्यक आय व परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। शासन ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 2 अलग अलग प्रारूप तैयार किए हैं। तो अब आपका जो ये प्रमाण पत्र है तुरंत मिल जाएगा। एक और सूचना है कि बीएड में इस बार काफ़ी मात्रा में फॉर्म पड़े हैं, लगभग 6 लाख से अधिक फॉर्म हो गए हैं और इसकी जो परीक्षा की जो डेट थी वो पहले 11 अप्रैल को होनी थी, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, लेकिन अब जो है ये परीक्षा 11 को नहीं होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग से पूछकर एक नई डेट घोषित की जाएगी।
यहाँ पर लिखा है कि राज्य प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर BR कुकरेती उम्मीद जताते हैं कि शनिवार तक नई तिथि घोषित हो सकती है। तो आप लोग अपनी एंट्रेंस की तैयारी करते रहें, डेट ये बहुत जल्दी घोषित कर दी जाएगी। अगली सूचना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA, BCom, MA, MCom, MSc, BSc इत्यादि जितने भी ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं उनमें अगर एडमिशन लेना है तो 15 अप्रैल से इसके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बारे में ये सूचना है। उसके बाद में आवेदन करने के बाद में पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा। जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा तो उसमें रिजल्ट को अपडेट करना होगा। रिजल्ट के जो नंबर इत्यादि हैं, मार्क्स इत्यादि हैं, वो भी उसमें देने होंगे। लिखा दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में दाखिले के लिए दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत 15 अप्रैल से होने जा रही है। DU में UG, PG, MPhil, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, BA, BCom इत्यादि, और PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD कोर्स में 15 अप्रैल से 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। शुक्रवार को दाखिला समिति की बैठक में दाखिला प्रक्रिया की संभावित तिथियों को तय किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों को DU या DU से संबंध कॉलेजों में एडमिशन लेना हो तो वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि हाईकोर्ट में आज से अवकाश हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ ऑर्डर है अब वो छुट्टी के बाद में ही ओपन हो पाएगा। उसके बाद में ही मालूम चल पाएगा कि क्या ऑर्डर आया। लिखा है कि होली पर्व के उपलक्ष्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को 16 मार्च से अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट अब 25 मार्च को सोमवार को खुलेगा। इसके बाद में एक और सूचना है जेई मेंस। जेई मेंस के द्वारा विद्यार्थी IIT, NITs में अपना दाखिला लेते हैं, बीटेक इत्यादि कोर्सों में। तो पहले जेई मेन होता है, उसके बाद में जेई एडवांस होता है। जेई एडवांस जो क्वालिफाई करते हैं, जिनके नंबर अच्छे होते हैं, उनको IITs में प्रवेश का मौका मिलता है, एडमिशन लेने का मौका मिलता है। और जेई मेंस के जो नंबर होते हैं उसके आधार पर NITs में एडमिशन मिलता है। तो उसकी जो एग्ज़ाम की जो डेट थी वो 11 अप्रैल थी, लेकिन 11 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव में इसकी वजह से अब ये परीक्षा 11 तारीख को नहीं होगी। लिखा है इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित जेई मेन की अप्रैल 2019 की परीक्षा अब 11 अप्रैल को नहीं होगी। लोकसभा चुनाव की मतदान की तारीख के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 11 अप्रैल को परीक्षा आयोजित न करवाने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रबंधन के मुताबिक जेई मेन अप्रैल 2019 की परीक्षा 7 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक आयोजित होगी। तो ये आप लोग देख लीजिए, डेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।